हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन चैनल में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम देखते ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। देख लेते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। और ये जो बैकग्राउंड में हमारा साउंड चल रहा है उसके लिए सॉरी। ट्रिग्नोमेट्री हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते आए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या होता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक। और कौन कौन से होते हैं, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ये हो गई, ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गई ये। अब हम देखते हैं कि इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक। तो साइन है, साइन एक्स है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1 साइन एक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स। अब इनवर्स किसको, उल्टा तो ये चलो ठीक है, लेकिन इसका साइन क्या है। तो साइन ये ऊपर में -1 लगा दिए। इस -1 का मतलब है 1/sin एक्स। जब इसको ऊपर रखेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स, इसको हम पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, किसी चीज़ को हम उल्टा कर दें और उसको इस प्रॉपर साइन से हम लोग दर्शा दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो इसलिए हमारा इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उल्टे के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ऐसे ही हम कैसे पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, साइन इनवर्स एक्स प्रॉपर क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स, ये इसका साइन हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। आइए इसको हम पढ़ेंगे और ये हमारा साइन है, ऐसे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स। ऐसे ही हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। प्रॉपर हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। कॉट के बाद हमारे पास आ जाता है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, प्रॉपर ऐसे लिखा जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर के नाम का इंट्रोडक्शन, किसका मतलब क्या है। अब इसके अंदर क्या हम लोग पढ़ेंगे, रेंज, ठीक है। साइन, कॉस, टेन,
कॉट, कॉसेक और सेक की रेंज क्या है, इसकी हमारी रेंज क्या है। रेंज जैसे जस्ट एन एग्जांपल, जैसे आप घर से डेली आपकी लाइफ होती होगी कि आप घर से स्कूल जाते हैं प्रॉपर बस से, तो कोई आपसे पूछे कि आपकी सवेरे की रेंज क्या है, तो आप उनको बोलिएगा कि आप मेरी रेंज है घर से स्कूल, ठीक है, और स्कूल से घर, उसके बीच आप कहीं नहीं जाते, तो आपकी रेंज क्या है, स्कूल। और ऐसे ही एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आप इवनिंग में आप लोग खेलने ग्राउंड जाते होंगे, तो आपकी इवनिंग में कोई पूछे कि आपकी 4 PM में आपकी रेंज क्या है, तो शाम के 4 बजे की रेंज आपकी क्या हो जाएगी, घर से ग्राउंड। समझ पा रहे हैं आप, घर से ग्राउंड, ठीक है। ऐसे ही साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक की एक रेंज होगी। हम वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को हम लोग देखेंगे कि उस रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि वैल्यू, जैसे आप घर से ग्राउंड गए, उसके बीच में आप किराने की दुकान पड़ी है ना, और सारी चीज़ों की ग्रॉसरी वाली दुकान पड़ी, टी स्टॉल पड़ी, चाय की दुकानें पड़ी, तो कोई पूछेगा कि आप घर से और आपके ग्राउंड के रेंज में क्या क्या चीज़ आती है, तो आप उसकी लिस्ट बना लोगे। घर से निकलने के बाद आप ग्राउंड जाते हो, उसके बीच में जितनी भी दुकानें पड़ेंगी, जो भी चीज़ पड़ेंगी, वो उसके अंदर की है। अगर मान लो हम मार्केट की बात करें कि कोई जैसे किसी की दुकान का नाम हो गया, लेकिन वो मार्केट में है, आपके ग्राउंड से बाहर का, मान लो आपका ग्राउंड 1 किलोमीटर है और वो 2 किलोमीटर में है, तो बोलेंगे कि वो दुकान आपके इस रेंज में आती है, तो आप बोलोगे क्या कि नहीं आती। कैसे नहीं आती, क्योंकि आपका रेंज क्या है, घर से ग्राउंड, घर से ग्राउंड, उसके बीच में जो जो सारी चीज़ें आएंगी वो इसमें इस रेंज में बैठेगी, क्या उस रेंज में बैठेगी, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। आप घर से ग्राउंड जाते हो तो आपके टी स्टॉल पड़ता है, ग्रॉसरी की दुकानें पड़ती हैं, तो वहाँ क्या होगा, कोई आपसे पूछेगा कि ये वाली ग्रॉसरी की दुकान ये आपकी रेंज में आती है, तो बोलोगे हाँ, मैं ग्राउंड जाता हूँ, तो जब जाते समय वो ग्रॉसरी की दुकान पड़ती है, उसके बाद मैं ग्राउंड पहुँचता हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। ओके, चलो, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो ऐसे ही साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक की एक रेंज होगी, जो फॉर्मूले के आधार पर हम लोग उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आ जाता है वो फॉर्मूला क्या है। अब देखिए, हम लोग रेंज जानने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम इंटरवल क्या होता है और इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहले अब हम लोग क्या देखेंगे, इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, इंटरवल क्या होता है। ओके, तो इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। ये क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसका साइन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल का साइन ये है, ठीक है, और ओपन इंटरवल का साइन ये है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल क्या है। क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ठीक है। मान लो ये क्लोज्ड इंटरवल है,
ये 0 से और 4 के बीच, ठीक। इन दोनों नंबर्स के बीच कितने नंबर्स आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये तो इसके अंदर के आ गए और ये बाहर के। जब भी क्लोज्ड इंटरवल आए, क्या है? क्लोज्ड इंटरवल, तो इस वैल्यू, जब भी हमारी कोई वैल्यू आएगी तो चाहे वो 0 रहे चाहे 4 रहे, हम इसको लेंगे। क्या लेंगे? इसको लेंगे। ये हमारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमारा आंसर होगा। और इसके बीच की 1, 2, 3 ये भी आता है तो वो हमारा आंसर होगा। ओके, जैसे कोई सॉल्यूशन हमारा आंसर ये दिया हो 0 और 4, अब बोला हो कि 4 है हमारा आंसर, और क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो ये 4 आ गया, तो मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है तो 4 है, तो हम इसको लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हमारा 0, इसको हम लोग लेंगे, ये भी हमारा आंसर होगा। और अगर मान लो आंसर हमारा 3 आता है और ये दिया हो 0 और 4, तो इसके अंदर के जो वैल्यूज़ रहेंगे 1, 2, 3 वो भी हैं, तो उसको तो लेना ही है, तो वो हमारा आंसर कहला जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ओपन इंटरवल में। अगर आपको ये वीडियो, यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरी बेसिक चीज़ें जो हमारे क्लास 12 NCERT इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, वो पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन रटने से कोई मतलब नहीं, हमको बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल क्या कहलाता है? हमारा साइन क्या है? ये हमारा ओपन इंटरवल का साइन है। ठीक है, ओपन इंटरवल का साइन है ये। अब मान लो इसमें हम लोग 0 से 4 रख दिए, कुछ भी आप नंबर्स लिख सकते हो, मैं तो यह एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नंबर हो, तो हमारा आंसर मान लो इसके अंदर क्या है? 0, 1, 2, 3 और 4, ये जा रहा है यहाँ से 0 से 4, 0 से 4 तक के अंदर क्या है? 1, 2, 3 है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर ओपन इंटरवल जब भी हम देखेंगे तो हम लोग इन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे कभी भी। हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? 1, 2, 3, इन्हीं तीनों में से हमारा आंसर बनेगा। अगर हमारा आंसर 4 आ रहा है तो वो रॉन्ग होगा, कभी भी सही नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा? 1, 2, 3, जो 0 और 4 के अंदर में जो वैल्यूज़ हैं, जैसे 1, 2, 3 है ना, वो हमारे आंसर कहलाएंगे। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा 0 से 0 आया या 4 आया, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे ओपन इंटरवल में। समझ गए? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन क्या है? ये यहाँ जो भी वैल्यूज रहेगी 2 से 4, तो हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसके अंदर में 3 है उसको भी लेंगे, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का साइन क्या है? ये इसको मान लीजिए 2 और 4 है, तो इसके अंदर की वैल्यूज़ को हम लेंगे 3, हमारा आंसर होगा। अगर 2 आया तो वो रॉन्ग होगा, गलत होगा। 4 आया वो भी रॉन्ग होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा? इसके अंदर के वैल्यूज़ को लेना है, वो हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। अब आ जाते हैं हम लोग रेंज में। ठीक है, ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री का रेंज
कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखिए, सबसे पहला है साइन इनवर्स का -π/2 से प्लस में π/2, और किसका साइन है, क्लोज्ड इंटरवल का, मतलब ये वैल्यू भी लेंगे और ये वैल्यू भी लेंगे। हमारा साइन का सॉल्यूशन जो भी आएगा आगे एक्सरसाइजों में, तो अगर माइनस और पाई का मान क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पाई का मान हमेशा हमारा 180 होता है। तो 180 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्या आएगा 90, तो -90, ठीक है, -90 से प्लस के 90 तक अगर ये वैल्यू आती है तो, और इसके अंदर की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, -45, -60, -30, 0, 30, 45, 60 और ये 90, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को हम लेंगे। अगर हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो इसके अंदर का आता है या ये आते हैं, तो हम सारे आंसर हमारे सही होंगे, ठीक है। ऐसे ही, और ये जो टेबल है इसको याद रखिएगा, तभी आप आगे के एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका क्या है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, मतलब 0 से पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो मतलब इसके अंदर के सारे वैल्यू और 0 और 180 भी इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज्ड इंटरवल में है। कॉस इनवर्स क्या है, क्लोज्ड इंटरवल में, तो इस कर क्या आ जाएगा। और जो बैकग्राउंड में जो साउंड बज रहे हैं उसके लिए सॉरी। ये क्या है, 30, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, ऐसे आगे चल के 180 आपका हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ इसको ऑनलाइन ही देखिएगा, ऑफलाइन मत देखिएगा। 10 इनवर्स की बात करें तो 10 इनवर्स में ये है ओपन इंटरवल। क्या है ये, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन क्या है, ये। तो -90 से प्लस के 90 तक हम लोग इसको नहीं लेंगे ना इसको लेंगे, इसके अंदर के लेंगे। -90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक इसके अंदर की वैल्यू को लेंगे। अंदर की वैल्यू क्या है, -60, -45, -30, 0, 30, 45, 60 और 90, और 90 -90 अगर आया 10 में, तो हम लोग इसको कभी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आंसर अगला क्या आ जाता है, कॉट इनवर्स। कॉट क्या है, इसकी रेंज क्या है, कॉट की रेंज क्या है, ये एरो जो है ये रेंज दर्शाता है, रेंज, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल में है, तो 0 से 180, तो 0 आया या 180 आया तो हम इसको नहीं लेंगे, इसके अंदर की वैल्यू को हम लेंगे। ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे 2.1 में हमको ये आप हेल्प करेगा। आप इसको याद रख लीजिए, तभी आप 2.1 सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाते हैं सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई माइनस π/2। जो भी हमारा आंसर आएगा अगर इसके अंदर का है, ठीक है, इसके अंदर का है, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे आगे और हमारा आंसर कहलाएगा। और ये 0 भी आएगा और 180 भी आएगा, तब भी हमारा वीडियो चल जाए, हमारा आंसर जो है चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक का है माइनस क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, -π/2 से π/2 और -0। ये टेबल आप याद कर लीजिए, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट के आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज रटने का हो जाएगा, लेकिन आपसे बनेगा नहीं। इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर आगे हम आगे 2.1 सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर 2.1 में आप
आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।